अभी तक हमने जाना, द्रौपदी ने 5 पतियों को धारण किया और सब पतियों के पास एक-एक वर्ष के बाद संपूर्ण तौर से रहने के लिए आज्ञा ली। अब इसके बाद उसके जीवन में एक-एक करके बहुत घटनाएं घटी, जिसमें थी अर्जुन का अकेले 12 वर्ष के लिए वनवास जाना। लौटते हुए अर्जुन अपने साथ सुभद्रा को विवाह करके अपने साथ लेकर आए। इसके बाद राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध और सभी कौरवों का अपमानित होकर वापस लौटना। इसके बाद आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। प्रतिज्ञाबद्ध होकर यज्ञ सेवा में डूब जाने की बात सोच रही थी। अचानक सपना टूट गया। हस्तिनापुर से पधारे हैं विचारशील, बुद्धिमान, परम पूजनीय विदुर दादा। हाथ में निमंत्रण पत्र है। हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन ने निमंत्रण भेजा है इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर को। बाजी रखकर दूत क्रीड़ा होगी मेरे पति युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के बीच। वे निमंत्रण लेकर आए हैं विवेकशील विदुर दादा। किसी अशुभ चिंता में मन थरथरा उठा। पति को मना किया, अनुनय कर कहा, ये निमंत्रण स्वीकार न करे। क्षत्रियों के लिए दूत क्रीड़ा सर्पनीय है। मुझे लगता है दूत क्रीड़ा के निमंत्रण के पीछे दुर्योधन की जरूर कोई मंशा है, पर आप दूत क्रीड़ा में दुर्बल हैं, ये भी सब जानते हैं। प्रजाएं सुनिश्चित ही ये बात भी साफ दिख रही है। युद्ध में हारने की बात जानकर भी क्षत्रिय पीछे नहीं हटता। युद्ध और दूत क्रीड़ा एक नहीं है, पर मैं दूत क्रीड़ा में दुर्बल हूँ। अत दुर्योधन ने मुझे आवाहन भेजा है। ये जानकर भी मैं पराजय के डर से निमंत्रण ठुकरा नहीं सकता। एक बार विदुर दादा से पूछ तो ले, इस निमंत्रण का क्या उद्देश्य है? मैंने अनुनय के स्वर में कहा। विदुर दादा ने दुख और दुश्चिंता में सत्य प्रकट कर दिया। इंद्रप्रस्थ को ऐश्वर्य और यश दुर्योधन को अहिस्वेशनु कर रहा है। पांडवों का धन वैभव उसे लवातुर कर दिया जा रहा है। वह जानता है कि 7 जन्म में भी पांडवों की समता नहीं कर पाएगा। अत दुष्ट बुद्धि मामा शकुनि के परामर्श पर धृतराष्ट्र को सम्मत कराया गया और तब दूत क्रीड़ा का आवाहन भेजा है। बल से नहीं, कौशल, जहां तक कि अधर्म का पथ अपनाकर मैं शकुनि इन सबके लिए पाशा खेलेगा। पाशे के खेल में कौशल दिखाकर जीतने में शकुनि के मुकाबले में त्रिभुवन में कोई नहीं। सब कुछ सुनकर युधिष्ठिर ने धीरज के साथ हस्तिनापुर चलने के लिए प्रस्तुत होने का निर्देश दिया। दुख और क्षोभ से म्लान हो गई। मैंने पूछा, शकुनि मामा और दुर्योधन का उद्देश्य जानने के बाद भी आप निमंत्रण स्वीकार कर जाना चाहते हैं? गंधार राजा शकुनि का छल स्पष्ट होने के भी निमंत्रण को स्वीकार करना होगा। जीवन में हर कदम भाग्य ही नियंत्रित करता है। अत अन्यथा ना सोचकर खेल में भाग लेना ही विधेय है। युधिष्ठिर का दृढ़ चित्त से निर्णय सुनकर मैं चुप। अब मेरी इच्छा, अनिच्छा या आशंका का क्या मोल? तैरना ना जानने पर भी कोई ये कहे कि स्रोत में कुछ पड़ा हूँ, भाग्य में आवाहन की उपेक्षा नहीं की जा सकती, तो मैं उसे आत्महत्या के सिवा और क्या ही कहा जाएगा। युद्ध कातर युधिष्ठिर क्या युद्ध टालने के लिए ही इस निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं? शायद उन्हें आशंका थी कि किसी समय धन रत्न के लोभ से कौरव युद्ध घोषित कर सकते हैं। धन रत्न ऐश्वर्य को बाजी पर हारने में कोई दुख नहीं, जीवन सुरक्षित रहे, शांतिपूर्ण रहे, यही युधिष्ठिर का लक्ष्य था। या फिर अहंकार उन्हें अंधे की तरह भाग्यवादी बना चुका था। भाग्य बलवान होने पर भी आदमी कर्मफल भोग करता है। जब ये बात प्राज्ञ युधिष्ठिर विचार नहीं कर सके, उस दिन मेरा अनुरोध मान लेते, मेरे जीवन का चरम दुर्योग टाला जा सकता। ऋतुमती नारी अस्पर्शीय होती है। हस्तिनापुर के एकांत प्रसाद में मैं ठहरी हुई थी। दूत क्रीड़ा का निमंत्रण स्वीकार कर 5 पांडवों के साथ मैं और कुंती आए हैं। आदर सत्कार, स्नेह, ममता और आतिथ्य में हस्तिनापुर में कोई त्रुटि नहीं। काफी समय हुआ और अन्य भाई शुभ शकुन देख जा चुके हैं। मेरी उनसे भेंट नहीं हुई। ऐसे समय में पति का मुख दर्शन निषिद्ध है। अन्य पुरुषों की छाया तक देखना पाप है।
मैं एकदम अकेली कक्ष के कोने में बैठी थी, शरीर के साथ साथ मानसिक तौर पर भी अप्रस्तुत थी। बंदनी बड़ी सी पड़ी जरूर थी, पर मन उड़ा जा रहा था। सभागृह में क्या हो रहा है, अंतिम परिणाम चुपचाप इसी की प्रतीक्षा में थी। कब द्रुत कीड़ा का संवाद आएगा, शुभ या अशुभ। मेरे रूप का अन्यतम आकर्षण जे घने कुंचित लंबे केश जो है। माया मेरा केश विन्यास करते करते कह देती, हे सखी, स्वयंवर सभा में आपके मुक्त केश यदि राजपुत्र देख लेते तो इन दीर्घ केशों में फांसी लगाकर आत्महत्या को भी सौभाग्य ही मानते। खैरियत है, आपका जोड़ा उस दिन फूलों से भरा रहा था, फिर ऊपर चीन अंचल था। आज मेरे केश मुक्त हैं, ऐसे में केश विन्यास या प्रासादान की मनाही है। एक वस्त्र के सिवा अंतर्वास पहनना तक वर्जित है। हस्तिनापुर के राजप्रसाद के अलग महिला अतिथि कक्ष में सिक्त केश पीठ पर फैलाए अलसाई अपराह्न के समय मैं समय काट रही थी। माया पास बैठी थी, सदा की तरह मेरे केशों की प्रशंसा कर रही थी। हंसते हंसते कहती है, जो अभागे पुरुष आपके इन केशों के सौंदर्य को देखने से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए मन में अपार दर्द जाग जाता है। मैं खिंच उठती, शी माया, कैसी बातें किया करती हो। विवाहित स्त्री के केशाग्र पर भी पुरुष लालसा पूर्ण कृत्रिम दृष्टि पड़ना असम्मानजनक है। तभी तो कवरी बंधन और आंचल की जरूरत पड़ती है। अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करना वार नारी का धर्म है, गृह वधू का नहीं। तेरे मन में ऐसी ऐसी अजीब बातें कहां से आती हैं? माया ने मृदु हंसी में कहा, नारी के प्रति पुरुष का मन आकर्षण सहजता है, ये तो स्वाभाविक है। सुंदर कलावती विदुषी नारी के प्रति पुरुष मन में आकर्षणीय किसी भी तरह की बातों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपके लिए आर्यव्रत के सब राजपुत्रों के पागल होने में दोष उनका नहीं वरना। माया बीच में बात रोककर कुटिल हंसी हंस पड़ी। मैंने खींचकर कहा, वरन दोष मेरा है, यही कहती हो? दोष उनका है जिन्होंने भर दिया नारी में सौंदर्य और पुरुष नेत्र में भर दी सौंदर्य की पिपासा। माया ने जवाब दिया। मैंने शुष्क स्वर में कहा, तो उन्हीं के पास जा, उनके दोष गुण के लिए जिरहा कर। जहां ऐसी बात क्यों, सभागृह में क्या कुछ हो रहा है, उस ओर तो मेरी जरा भी चिंता नहीं तेरे मन में। माया ने निर्विकार भाव से कहा, चिंता से क्या होगा, हम कुछ कर सकती हैं क्या? जो होना है वही होगा, उनकी इच्छा है, उसी पर हमें नाचना होगा। मैं चिंतित स्वर में पूछ बैठी, माया, तू जाकर देख आती, क्या हो रहा है, क्या रख रहे हैं दांव पर, कौन जीत रहा है? आर्यव्रत के इतने विद्वान वीर महापुरुषों के आगे दो राजाओं को दूत क्रीड़ा में डूबना रजोचित नहीं लगता। पर मेरी एक न सुनी। माया ने हंसकर कहा, सखी, स्वयंवर में जो राजकुमार गए थे, दूत क्रीड़ा में भी वह ही सारे दर्शक बने सभागृह में उपस्थित हैं। वह चाहते होंगे कि युधिष्ठिर किसी तरह हार जाए। मैं चिहुक उठी, उनके मन की बात खूब जानती हूँ। बता, और क्या क्या चाहते हैं वह? कुमारी कृष्णा को एक बार देखा था, जीवन पर बसोसते रहना ही बचा। राजवधू कृष्णा को एक बार देखकर मन का अफसोस मेटने की इच्छा जरूर होगी। माया ने खूब सहज भाव से बात कही थी, पर मैं स्तब्ध होकर देखती रह गई। क्या माया को मति भ्रम हो गई है? शी, कैसे बातें सोचने लगी है जी। सारे संसार के लोगों का अफसोस दूर करने में सबके आगे स्वयं को प्रदर्शित करूंगी। अनुचित आशा और आकांक्षा ही अफसोस का कारण बनती है। इसमें मेरा क्या आता जाता है? मैं माया से और उलझना नहीं चाहती। कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। दुश्चिंता बढ़ती जा रही थी। शरीर और मन दोनों अस्थिर होकर चटपटा रहे थे। द्वार पर आहट हुई। क्या युधिष्ठिर जयी होकर लौट आए? मैं अंतराल में चली गई। ऋतुमती होने के कारण पति का मुख कैसे देखती? माया ने पूछा, संवाद क्या है प्रातकामी? दूत प्रातकामी ने ठंडे स्वर में कहा, राजा दुर्योधन का हुक्म है, राजरानी याज्ञसेनी सभागृह में उपस्थित हो। माया ने चपल स्वर में कहा,
मैं ठीक ही तो कह रही थी, वह जरूर आपको देखना चाहेंगे। चेहरे पर मेरे आग लग गई। शोणित स्वर में मैंने कहा, राजा दुर्योधन हुक्म करने वाले होते कौन हैं? मैं उनकी कोई प्रजा नहीं। वह क्या इतनी जल्दी भूल गए कि मेरे पति युधिष्ठिर चक्रवर्ती है? मेरी बात पूरी होने से पहले ही व्रतकामी ने मेरे सिर पर वज्र गिरने की तरह गंभीर स्वर में कहा, राजा युधिष्ठिर अपनी सारी स्थावर जंगम संपत्ति, दास दासी, भाई बंधु और आत्मा को दांव पर रख चुकने के बाद आखिर में अपनी पत्नी राजनंदिनी कृष्णा को भी दांव पर हार गए हैं। अथ राजनंदिनी कृष्णा अब कौरवों की कृतदासी है। महाराजा दुर्योधन का आदेश। प्रातकामी का मुंह नहीं देखूंगी, इसलिए मैं अंतराल में थी। फिर भी मन कर रहा था उससे एक बार देखकर क्रोध अग्नि में उसे वहीं भस्म कर दूं। उसकी इतनी हिम्मत, पर उसका दोष क्या है? वह तो सिर्फ आज्ञाकारी दास है। स्थिर स्वर में कहा, जाओ प्रातकामी, मेरे पति से पूछाओ। पहले स्वयं को दांव पर हारे जा मुझे। ये उत्तर ना पाने तक मैं अपने स्थान से नहीं हटूंगी। घबराकर लौट गया प्रातकामी। मैं स्तब्ध जड़ बनी खड़ी रही। सोच रही थी, युधिष्ठिर की ये कैसी रीत है? अपनी पत्नी को दांव पर रखकर भी कोई पाखंडी बर्बर जुआ खेलता है क्या? ऐसा निर्दयनीय कार्य कभी किसी ने धरती पर नहीं किया हो। मेरे दुख को दूना कर माया बोली, हाय क्या सोच रहे होंगे वीरकर्ण और अन्य राजकुमारगण? कैसा है युधिष्ठिर का पत्नी प्रेम? शत्रुओं के आगे पंचाल नंदिनी को कितना छोटा बना दिया। आंसू बह चले, पर क्रोध का तेजना से सारी देह कांप रही थी। आंसू सूख जाते। तभी प्रातकामी लौटा। विनम्र स्वर में उसने कहा, राजा दुर्योधन का आदेश है, आपको सभागृह में चलना होगा। सबके सामने आप अपने पति से प्रश्न पूछना। आप दोनों के प्रश्न उत्तर सुनने को कौरवों सहित अन्य राजागण प्रतीक्षा कर रहे हैं। मन को पत्थर कर लिया। स्थिर मगर दृढ़ स्वर में कहा, जाओ प्रातकामी, मेरे ससुर और गुरुजनों से पूछो उनका क्या मत है। उनका आदेश शिरोधार्य होगा मुझे। सुन लो दुर्योधन मेरे प्रभु नहीं है। उसके आदेश पर मैं सभागृह में उपस्थित नहीं हो सकती। मेरे पतियों ने इसके लिए अनुमति दी है क्या? सिर झुकाकर प्रातकामी लौट गया, बड़े ही दुख के साथ। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। सिर्फ स्वयंवर सभा का दृश्य आंखों के आगे दिख जाता। जिन राजकुमारों के आगे खूब गर्व से मैंने कर्ण की उपेक्षा कर दी थी, वरश्रेष्ठ अर्जुन के गले में वरमाला डाली थी, आज उन्हीं के आगे मैं चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर की महारानी, 5 पांडवों की प्राण प्रिय द्रौपदी, इंद्रप्रस्थ की पटरानी, पांचाल देश की राजकुमारी, धृष्टद्युम्न की प्राणदायक प्रिय बहन, भरत वंश की कुलवधू और पूर्ण पुरुष कृष्ण वासुदेव की सखी, एक वस्तु परिहारता होकर रजस्वला अवस्था में असहनीय भाग्यहीन नारी की तरह सबके समक्ष सभागृह में उपस्थित होंगी। ये बात क्या अर्जुन और भीम सह सकेंगे? फिर सर्वोपरि ये अपमान सहकर मैं जीवित रह सकूंगी? दुख और क्रोध में भरी सोच रही थी कि नारी क्या पुरुष की स्थावर जंगम संपत्ति है? मैं क्या युधिष्ठिर के स्थावर जंगम संपत्ति हूँ? दासी दासी हाथी घोड़े में से ही एक हूँ क्या मैं नारी हूँ, तो क्या मेरी अपनी आत्मा पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं? मेरी इस देह पर उनका अधिकार है, तो क्या इसके साथ जैसी मर्जी वैसा व्यवहार कर सकते हैं? चारों ओर अंधेरा दिखा। तभी नितंबनी निशब्द मेरे आगे खड़ी हो गई। नतमुख दुख से भरे स्वर में कहने लगी, सखी, आपके पति युधिष्ठिर महाराज से निर्देश आया है, आप एक वस्त्रा ही अपने ससुर जनों के आगे उपस्थित हो जाएं। आप रजस्वला हैं, ये जानकर वह आपकी सुरक्षा और सम्मान का ख्याल जरूर करेंगे। मैं गुस्से घृणा में जलकर चीखी, मेरे सामने से हट जाओ नितंबनी, तेरा मुंह भी देखना नहीं चाहती मैं। ऐसा संवाद मुझ तक लाने की हिम्मत तेरी कैसे हुई? अग्निशिखा की तरह मेरी आंखें और देह का रोम रोम जल रहा था। युधिष्ठिर के प्रति गुस्सा और क्षोभ सहचरी पर उतार दिया।
अब अपने को मजबूर कर रही थी। ठीक तभी अट्टहास कर दुशासन मेरे आगे खड़ा हो गया। मैं लज्जा से अंतराल की ओर सरक गई, पर निर्लज की तरह मेरी ओर बढ़ा वो। बोला, आओ सुंदरी, अब तुम हमारी संपत्ति हो चुकी हो। अपना संभ्रम, सतीत्व, लज्जा, संकोच अब अपने पास रहने दो। तुम भूल जाओ पंचपतियों को, दुर्योधन और हम 100 भाइयों को प्रभु के रूप में स्वीकार करो। देखना फिर कभी ऐसी विपत्ति में कभी नहीं पड़ोगी। लज्जा, दुख, भय, घृणा, मैं अपनी आंखों को मीज लिया। दुशासन ने निष्ठुर दानव की तरह अट्टहास किया। मुझे लगा उसकी लोलुप बाहें मेरी ओर बढ़ रही है। पिछवाड़े से रानी वास की ओर हटे, भाग छूटी अंदर कक्ष की ओर। शायद सांस गंधारी के चरणों तक पहुंचने के बाद लाज बच जाए, जब बहन सदृश भानुमति और अन्य रानियों के अंचल की ओट मिल जाए, पर सबके द्वार रुद्ध थे। मैं दरवाजे पर जाकर अपना दुख रोती। इससे पहले ही दुशासन ने अपने बलिष्ठ लोह में हाथ बढ़ाकर दीर्घ कुंचित गणवेश केश पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। लाचार किसी छिन्न मूल सी हो रही थी। अरना वैसा किसी टूटी लता को घसीट कर ले जाता है, वैसे दुशासन मुझे सभा भवन तक ले गया। अपने एकमात्र परिधान की बड़ी मुश्किल से अपने वक्ष पर डाल ढकने की चेष्टा कर रही थी। माथे पर से आंचल फिसल गया था। मुख, ग्रीवा, बाहु सब उन्मुक्त थे। केश बिखर चुके थे। दिया पर वश होकर भी उन मंत्रपष्ट वेश को असंख्य लोगों की निगाह दृष्टि की ओट में किए थे। तूफान में विचलित लता की तरह भय और लज्जा में थरथरा रही थी। नसग्र का हीरा फूल आकाश के तारे की तरह जलमला रहा था। सभा स्थल में खड़ी करने के बाद भी वह मेरे केश झटक रहा था, मानो मैं कोई प्राणहीन प्रतिमा हूं। मुझ में कोई अनुभव नहीं, दुख नहीं, आवेश नहीं, उत्तेजना नहीं। लाज संकोच बोलकर दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे एकांत में रहने दो। मैं एक वस्त्रा रजस्वला, अट्टहास कर दुशासन ने कहा। किसी भी अवस्था में हो, कुछ भी पहने हो या ना पहने हो, हमारा उसमें क्या। हमारे सामने मामूली सी कृत दासी भर ही तो हो तुम। मेरा दुख और लाज छिपाने के लिए मेरा दीर्घ नील केश पूर्ण सदैव होकर मेरे चेहरे को ढांप रहे थे। दुशासन के बर्बर व्यवहार से मेरा वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहा था। क्या करूं, कुछ नहीं सूझा। मुश्किल से अपने वक्ष पर हाथ जुड़ा लिए सखा कृष्ण की मन ही मन प्रार्थना करने लगी। कृष्ण के सिवा इस अवस्था में मेरा सहायक और कौन होता। सामने मेरे वीर पुंगव क्षत्रिय संतान पंचपति बैठे हैं, चुपचाप अपराधी की तरह। आंखों के आगे लांछित हो रही है पत्नी, वह बैठे हैं निरुपाय, नीरव। दूसरी तरफ बैठे हैं मेरे ससुर, अंधे हैं पर क्रंदन तो सुन ही रहे हैं। मेरी लाचारी से परिचित तो है ही पितामह भीष्म, ज्ञानी वीर, आजन्म ब्रह्मचारी। वह भी नीरव दर्शक है। गुरु द्रोण, कृपाचार्य भी गूंगे हो गए। मेरी ये दशा देख कर्ण शायद निष्ठुर प्रतिशोध भरे उल्लास में आत्म संतोष पा रहे हैं। मेरी और विद्रुप भरी दृष्टि से त्रियक देखते रहे। उपस्थिति सृजन वृंद, राजा महाराज सब चुपचाप नीरव दृष्टि बने रहे। लगा जैसे आज इस पृथ्वी पर कृष्ण के सिवा और कोई सहायक नहीं। दुशासन ने अट्टहास कर मेरे केशों को झटका दिया। दासी दासी, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन आदि सब दुशासन को उत्साहित करते जा रहे थे। विपद से अधिक विपद की आशंका आदमी को डराती है। विपद सामने आ जाने के बाद उसका सामना करने की शक्ति पता नहीं आदमी में कहां से आती है। ना मालूम कहां से इतना साहस भर जाता है। हाथ जोड़ गुरुजनों की ओर देखा, आंसू निरंतर बह रहे थे। लाज संकोच छोड़ ऊंचे स्वर में पूछा, इस सभा में मेरे गुरुजन हैं, आर्यव्रत के सभी ज्ञानी गुणी वीर पुरुष हैं। इस दशा में मुझे भरी पूरी सभा के बीच केश खींच कर घसीटते लाकर लांछित करना लज्जाजनक नहीं है क्या? यही कौरवों का धर्म है क्या? सब नीरव हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर कोई नहीं देगा। सब स्तब्ध थे। मंद गुंजन थम गया।
कोई नारी गुरुजनों से दृढ़ता पूर्वक जो कैफियत मांगने की हिम्मत करेगी, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। शकुनी ने कर्ण के कान में कहा, विदुषी बनने की कोशिश करना नारी का सबसे बड़ा अपराध है। विद्यावती एवं ज्ञानवती बनने के कारण इसकी ये दशा है। ये अगर हमारे चरणों में पड़कर भीख मांगती, शायद इतने बड़े अपमान से रक्षा हो जाती। ज्ञान और शक्ति जैसे पुरुषों का सौंदर्य बढ़ाते हैं, अज्ञानता और असहायता नारी की शोभा बढ़ा देते हैं। द्रौपदी लेकिन ज्ञान और विद्या के अहंकार में बलवान होकर जलती अग्निशिखा की तरह लपलपा रही है। इस पर कोई ही दया करेगा। मैंने फिर कहा, मैं किसी से दया की भीख नहीं मांगती, न्याय मांगती हूँ। नारी के सम्मान की रक्षा करना राजधर्म है। फिर अपने वंश की कुलवधू को अमर्यादा करना क्या कुरु राज्यों को शोभा देता है? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति स्वयं को हार जाने के बाद मुझे दांव पर रखना उनका क्या न्याय संगत कार्य है? सब अभी चुप थे। भीष्म ने लेकिन शांत स्वर में कहा, सुचरिता, प्राय धन को दांव पर रखने का अधिकार पराधीन व्यक्ति का नहीं होता, परंतु स्त्री सदा पति के अधीन होती है। अतः युधिष्ठिर को हारने के बाद तुम्हें दांव पर रख सकते हैं या नहीं, ये यथार्थ में द्वंद की बात है। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। धर्म नीति अत्यंत सूक्ष्म है। धर्म की व्याख्या सहज कार्य नहीं। युधिष्ठिर का तो धर्म ही प्राण है। वह तुम्हारे पति हैं। तुम्हारे प्रति इस दुस्सह लांछना को वह चुपचाप सह रहे हैं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इसकी उपेक्षा कर सभा में दर्शक बने हुए। तो फिर धर्म के बारे में मैं क्या उत्तर दूं? अत तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का मन ही नहीं करता। पिता मां की ऐसी शीतल निष्ठुर वाणी सुन बची खुशी आशा में भी धूल में मिल गई। क्रोध स्मरण कर मैंने कहा, मेरे पति युधिष्ठिर सिर्फ धर्मात्मा ही नहीं, ये अत्यंत सरल और साधु स्वभाव के हैं। उनकी सरलता का लाभ उठाकर अन्याय पूर्वक खेल में हराया गया है। राजा से राजा ही खेल सकता है, पर कपटी शकुनी दुर्योधन के लिए खेले द्रुत क्रीड़ा में एक की जगह दूसरा नहीं खेल सकता। इतना जानने के बाद भी क्या गुरुजन सोचते हैं कि मैं कौरवों की दासी बन गई? प्रश्न हवा में तैरकर लीन हो गया। दुशासन ने फिर केश खींचे। बकवास बंद करो सुंदरी। सुंदरियों के मुंह पर तत्व चर्चा शोभा नहीं देती। अब हमारी मर्जी से चलोगी तो मंगल होगा। मैं लज्जारी मैं चारों ओर देखती रही। आंसुओं में सब अस्पष्ट दिख रहा था। पांचों पतियों की ओर देखने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। मेरी असहाय और करुणा दशा देख भीम क्रोध में भर गए। कोई पुरुष अपनी रक्षिता दासी या देहजीवी नारी को भी दांव पर रख जुए में हारने का दृष्टांत इतिहास में कभी कहीं नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर जब हम चारों भाइयों को दांव पर रखकर हार गए, मैं चुप रहा, पर हमारी स्त्री द्रौपदी को दांव पर रखकर खेलने के अपराध में मैं क्षमा नहीं कर सकता। द्रौपदी किस अपराध पर ये लांछना सहेगी? जो हाथ पाशा खेल द्रौपदी को हार गए, मैं उन्हें आग में जला देना चाहता हूँ। सहदेव, अग्नि की व्यवस्था करो। फाल्गुनी मेरे लिए दुखी ना थे। ऐसी बात ना थी, पर ऐसी सभा के बीच बड़े भाई के अपमान को प्रोत्साहित कैसे करें? शांत स्वर में कहा, भीम, क्या मति भ्रम हो गया है? युधिष्ठिर बड़े भाई है, पिता समान है। खेल में हार जीत होती है, इसमें किसी को दोष देने से क्या होगा? अर्जुन की महानता पर सभी महीन विनत हो गए, पर मेरे हृदय पर तो छुरी चल गई। मैं विफर गई। सोचा, वाह, परंपरा और संस्कृति पर कितनी श्रद्धा है, कितना सम्मान है। गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अर्जुन भीम को उपदेश दे रहे हैं, जबकि इतर जन पत्नी को लांछित अपमानित कर रहे हैं। वह सब सह रहे हैं। ये क्या महाभारतीय परंपरा और संस्कृति का परिचय है? आर्य कुल की यही रीति है क्या? धृतराष्ट्र ने, अन्यतम पुत्र विकर्ण ने मेरा पक्ष लेकर कहा। देवी याज्ञसेनी का जो प्रश्न है, अब तक उत्तर नहीं दिया। मेरे मत में याज्ञसेनी कौरवों के अधीन नहीं है।
क्योंकि याज्ञसेनी सिर्फ युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं, अन्य 4 भाइयों का भी उस पर उतना ही अधिकार है। किस न्याय के बल पर उन्होंने दांव पर रखा? फिर वह स्वयं के हारने के बाद दांव पर लाने के अधिकारी ही नहीं है। मेरे मत अनुसार न्यायत द्रौपदी को कौरव जीत नहीं पाए। अचानक कर्ण अहसेशनों से दिखे। विक्रमा से कहा, पीछे की बातें भूल गए? इसी याज्ञसेनी के कारण एक दिन सब राजकुमार अपमानित और परास्त नहीं हुए। आज इतना दर्द क्यों? युधिष्ठिर का द्रौपदी पर जितना अधिकार है, उतने में उसे दांव पर रखने में कोई अन्याय नहीं। फिर तुम सोचते हो कि नारी की लांछना अन्याय और धर्म विरोधी है? तो सोचो, इस नारी ने न्याय और धर्म का विरोध नहीं किया। स्वयंवर की शर्त थी लक्ष्य वेद, अर्थात पौरुष, शौर्य, सामर्थ्य। वहां जात, जन्म, इतिहास और वंश परिचय के प्रश्न क्यों उठे? वह अन्याय और धर्म रहित न था। यदि फाल्गुनी ही उनके अभिष्ट थे, स्वयंवर का प्रहसन करने की जरूरत ही क्या थी? सारे राज परिवार को लांछित क्यों किया गया? अंतिम बात है, नारी का सतीत्व, संकोच, लाज, शालीनता। देवताओं ने भी एक नारी के लिए एक पुरुष का विधान किया था, पर इन्होंने पंचपति वर्ण कर अपनी लज्जा, संकोच, नारीत्व को जलांजलि दे दी। पति के प्रिय शिखा गोविंद के साथ फिर अवैध प्रीत। सुना है कि उस प्रीत की कोई पार्थिव संज्ञा नहीं, वह अपार्थिव स्वर्गीय बताते हैं। अतः जो नारी पंचपतियों के अलावा अन्य पुरुष की भी प्रिय है, उससे इस सभा में विवशना करने में कोई अधर्म या अन्याय नहीं, क्योंकि हमने पांडवों का सारा राज्य, धन, संपत्ति जीत ली है। अपने किसी परिधान पर भी उनका अधिकार नहीं। पहले पंच पांडवों को विवस्त्र करो, फिर याज्ञसेनी के साथ उचित सम्मान की व्यवस्था हो। मैं स्तब्ध बनी सुनती रही। विचारवान, ज्ञानी, गुणी, महान, सुंदर, सुदर्शन पुरुष कुंती के परम प्रिय धर्मपुत्र कर्ण का इतने दिनों का अघुदमित अपमान उफड़ कर आ गया। ऐसी भाषा कर्ण बोल सकते हैं, फिर मेरे लिए, जिसे वे कभी चाहते थे, मन ही मन जिसकी पूजा करते थे। मैंने कानों पर हाथ रख लिए, जीना दुस्सह लगा। अचानक दुशासन ने मेरे पतियों के वस्त्र खोल दिए। सिर्फ एक एक वस्त्र पहने निराभरण लज्जा में सिर झुकाए बैठे थे वे। उनके लिए दुख या लज्जा का अनुभव करने वाला कौन था वहां? मेरे अपने दुख, दर्द और लज्जा के आगे औरों के सारे दुख गौण गए। केश छोड़ वह मेरे वस्त्र खींचने लगा। तो कर्ण की बात को ये दुष्ट सचमुच कार्य में परिणित कर देगा। मैंने 10 दिग्पालों को साक्षी रखकर कहा, अनादिकाल से आज और इसके बाद महाकाल स्रोत में आगामी सारे युग में ऐसे नारकीय लोमहर्षक बर्बर कांड भी नहीं हुआ, कभी होगा भी नहीं। सती सीता का रावण जब हरण कर ले जा रहा था, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब ने आंसू बहाए। पक्षी जन्म पाकर भी जटायु ने कहा, उसका प्रतिरोध किया, प्राणों की बलि दे दी। सीता का उद्धार करने के लिए वानर बालुओं की सेना ने जीवन उत्सर्ग किया। मगर आज गुरुजनों की उपस्थिति में, सभा के बीच, सबके सामने द्रौपदी को अशर्ग विवस्त अपमान और लांछनीय का नरकीय लीला चलती रही। मगर सब चुप रहे, जड़ रहे। उल्टे सब नाटक के किसी रोमांच दृश्य की तरह प्रतीक्षा में बैठे हैं। आए कभी धर्मराज युधिष्ठिर के व्यक्तित्व की राम के व्यक्तित्व से तुलना कर अशेष गौरव का अनुभव करते थे। सती सीता के गौरव की रक्षा के लिए राम ने कितना दुख दर्द नहीं सहा। लोगों के सामने उनके सतीत्व को प्रमाणित करने को अग्नि परीक्षा का प्रश्न उठा कर घोर वेदना और विरह सहा। जबकि मेरे पति मुझे दांव पर रख, मुझे औरों के हाथ में सौंप कर बैठे हैं। मेरी लांछना और अपमान को एक मूक दृष्टा बने देख रहे हैं। ये दुरात्मा कौरव दानव रावण से कितने हीन और नीच हैं। रावण सीता को हार ले गया, पर बलात्कार नहीं किया। एकांत पाकर भी अशोभनीय आचरण नहीं किया। अपनी कुत्सित लालसा के वश होकर कभी अशोक वन में सीता का अंग स्पर्श नहीं किया। सीता के आगे प्रेम भिक्षा ही करता रहा। अब तो स्वाभाविक है, मगर जहां दुरात्मा उसिक्त वासना के वश में होकर भरत वंश की कुलवधू अनादृत कर उसकी देह को सभा के बीच नंगी कर रही है। नारी धर्म पर ऐसा विवश अत्याचार कभी इतिहास में मिटेगा नहीं। इस देश के उत्तरदायित्व
इसलिए कुरुपति का निंदित करेंगे। कुरु वंश का स्वेच्छाचार, अन्याय, अत्याचारी सारी पुरुष जाति को अनंत काल तक हीन बना देगा। भरत वंश की सती स्त्री तथा सारी पृथ्वी की नारी जाति को अपमानित कर देगा। इस अपमान की कोई क्षमा नहीं, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। इतना विष उगलने के बाद मैं थक गई, स्वयं को समर्पण कर दिया कृष्ण के आगे। दुशासन मेरे वाक्य वाणों से जर्जर होकर उत्तेजना की हुंकार भर रहा था। मेरे कटी देश से वस्त्र को खींचने लगा। मैं वक्ष पर दोनों हाथ रख के कृष्ण को पुकार रही थी। हे कृष्ण वासुदेव, आप मेरे अंतर्जामी हैं। पृथ्वी के जिस प्रांतर में हो, दुरात्मा कौरवों से आपकी सखी कैसे निर्पीड़ित हो रही है। क्या आप नहीं समझते, पृथ्वी के इतने लंबे इतिहास में सर्वाधिक कलंकित और नरकीय अध्याय लिखा जा रहा है। क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं? हे गोपी जन वल्लभ गोविंद, ये असहनीय लज्जा और दुख कभी किसी नारी के जीवन में नहीं आया होगा। भगवान करे किसी नारी के जीवन में इसकी पुनरावृत्ति भी ना हो। तब भी एक नारी की नंगी देह को छातीदत्त पुरुषों ने एक साथ जो विवश लालसापूर्ण निगाहों से नहीं देखा होगा। तब भी नारी की स्वतंत्रता शक्ति थी, सत्ता थी एक नारी की, सम्मान था। मगर आज राजनंदिनी कृष्णा पर ये अत्याचार धार कर सकते हैं। गोविंद त्राहि मां, त्राहि मां। मेरा विलाप तो दुशासन को उत्साहित कर रहा है। वह जितनी शक्ति लगाकर वस्त्र खींचता, उतना ही बल लगा अपने दोनों हाथों से उसे मैं बीसती। वक्ष की लज्जा रखने की जी जान से चेष्टा करती। न सागर तक जल में डूब होने के मोड़ों में अपने और कितना भरोसा होता है। आदमी अपने अहंकार में कितना दयनीय विपिन होता है। अहंकार शून्य की हो पुकार वह सुनते हैं। मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी, पर एकदम व्यर्थ हो रही हूँ। पूर्ण आत्मसमर्पण बिना ईश्वर की करुणा नहीं मिलती। ये विचार आते ही लज्जा, संकोच, सब भ्रम भूल गई। अपना वह एकमात्र वस्त्र छोड़ दिया, दोनों हाथ उठा लिए, कातर होकर कह उठी, प्रभु मैं अपनी नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है। अंत ये शरीर और इसका सारा दायित्व अब तुम जानो। सब तुम्हारा है, मानापमान, लाज, संकोच, सब अब तुम जानो। सब तुम्हारा है, तुम ही सारे कारणों के कारण हो। मुझे कुछ नहीं मालूम, और सचमुच मैं सारी लज्जा, संकोच, दुख, मान, वेदना से मुक्त हो गई। कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देने से यदि आदमी को इतना सुख, आनंद, शांति, साहस मिल जाता है, तो फिर वह हर बात में खुद फंसकर इतना कष्ट क्यों भोगता। मैं भी इसी बात को कहां समझ सकी, पर इस पल कृष्ण वासुदेव को सखा की जगह भगवान कहकर जैसी निशंक निर्भय होकर विविध के बीच खड़ी थी। पहले तो कभी इतनी निशंक और निर्भय नहीं थी। मेरे चारों ओर क्या कुछ हो रहा था, मैं कुछ नहीं जान पाई। बस सुदर्शन चक्र घूमता दिखा और उसमें से पसर आता है कृष्ण का करुणामय हाथ, और उसमें से पर्थ के पर्थ परिधान मुझे ढकते जा रहे हैं। मंत्र जल की तरह करुणा जल रही है। उससे मेरे अंदर की लज्जा और अपमान पता नहीं कहां दुबक गया। दुशासन खींचता रहा मेरा परिधान, कल्लांत और अवस्त्र होने तक खींचता रहा दोनों हाथों से। जितना ही खींच लेता, मेरी देह उतने ही मूल्यवान वस्त्र से फिर आवृत होती जाती। ये अद्भुत दृश्य देख सारी सभा स्तब्ध हो गई। सती सती की जय ध्वनि में सारा सभागृह मुखरित हो उठा। कलांत, परास्त, अवस्त्र और पराजित दुशासन वस्त्र के पहाड़ पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसकी जे हास्यप्रसाद स्थिति देख दुर्योधन की सहचरी कुटिल जटिला, कामना, वासना, कर्ण की सहचरी असमिता आदि उन कटु नीतियों में हाँ मिला रही थी। अभी भी दुर्योधन अपना उरु उगाड़ उसे थपथपाकर मेरी ओर इशील इंगित कर रहा था, मुझे वहां बैठने का संकेत दे रहा था। भीम का क्रोध और उत्तेजना सीमा लांघ गया। गरज उठा, पाप आत्मा दुशासन की छाती चीर उसका रक्त पीऊंगा। असभ्य दुर्योधन के इस उरु को भंग कर पितृ पुरुषों को शांति दूंगा। मैंने भी प्रतिज्ञा की,
दुशासन की छाती के रक्त से केश प्रक्षालन न करने तक इन्हें ऐसे ही मुक्त रखूंगी। मगर तभी विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, भीम की ऐसी प्रतिज्ञा कुरुकुल के लिए घोर विपद का कारण होगी। भीम प्रतिज्ञा पालन में बहुत निष्ठा पर है। फिर सती द्रौपदी की प्रतिज्ञा तो और भी भयंकर है। जो होना था सो हो गया। अब द्रौपदी को मुक्ति दो। युधिष्ठिर का स्वयं को दांव पर हार जाने के बाद द्रौपदी को दांव पर रखना तर्क सम्मत नहीं लगता। दुर्योधन उपेक्ष में हंस पड़ा। तो चारों पांडव भाई स्वीकार करें कि युधिष्ठिर उनके प्रभु हैं। मैं द्रौपदी को छोड़ दूंगा। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, दूत क्रीड़ा से पहले और द्रुत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ही हमारे प्रभु थे, परंतु स्वयं को दांव पर हार जाने के बाद वे किसके प्रभु होंगे आप नहीं जानते। अब धृतराष्ट्र ने मुंह खोला, संदेह में कहा, कृष्ण तुम बधुगणों में प्रथम और सर्वश्रेष्ठ हो। अपना अस्तित्व और भक्ति आज तुम्हें सम्मानित कर रहा है। तुमने अपनी महिमा प्रकट कर दी है। तुम्हारे निष्ठा पर मैं अत्यंत प्रीत हूँ। क्या वर मांगती हो कहो। मैंने युधिष्ठिर को पहली बार देखा, त्रिक कक्षा में कहा, युधिष्ठिर महाराज को मुक्त कर दे। कम से कम मेरा ज्येष्ठ पुत्र प्रतिवंध्य किसी कृतदास का पुत्र ना कहलाए। तथास्तु, दयावान ससुर ने कह दिया। युधिष्ठिर दुख और लज्जा से नतमस्तक बैठे रहे। एक और वर मांगो याज्ञसेनी, ससुर ने अभय वाणी में कहा। मेरे अन्य चार पुत्रों के पिता भी मुक्त कर दिए जाए। उनके अस्त्र शस्त्र भी लौटा दे। मैंने शांत स्वर में कहा। ऐसा ही होगा, परंतु इसके सिवा भी एक वर मांग लो। क्षमा करे पितृदेव, क्षत्रिय नारी द्वारा 2 वर तक मांगने का शास्त्र में विधान है। मेरे वीर स्वामी अब मुक्त हैं। उनके हाथ में अस्त्र रखने तक उनकी सुख समृद्धि के लिए कोई अन्य वर मांगने की आवश्यकता नहीं मुझे। पर तुमने अपनी मुक्ति के लिए तो वर नहीं मांगा कल्याणी। मैं तो एक और वर मांगने को कह रहा हूं। फिर कुंठा क्यों? ससुर ने सद्य होकर कहा। मैंने क्षोभ और मान भरे स्वर में कहा, मेरे पति वीर हैं। उनकी सुख समृद्धि में मेरे बिना कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसा होता तो मुझे द्रुत क्रीड़ा में दांव पर नहीं रखते। उनकी और उनकी पत्नियां हैं, उन्हें युधिष्ठिर ने दांव पर नहीं रखा। अत मैं मुक्त हूं। पतियों की सुख सुविधा वह देख सकेंगे। मेरा कथन समाप्त होना तक अनायास आंसू उतर आए थे। कर्ण ने परिहास किया, वाह कितनी निस्वार्थ पतिभक्ति। अपनी बात भूलकर पांडव जैसे वीर पतियों के अथाह समुद्र से उद्धार कर रही है। पंचपति की नायिका याज्ञसेनी शायद पूर्ण पांडवों के स्वामित्व के अधिकार में लौट जाने के उनकी घोर अनिच्छा है। अपनी मुक्ति के अवसर की वह चतुरता से उपेक्षा कर गई। साधु साधु, कर्ण आप बहुत विज्ञ हैं। द्रौपदी की वेदना उनके पति नहीं समझ सके, पर आप समझ गए। द्रौपदी के सतीत्व की प्रकाष्ठा पर सज्जन मंडल मुग्ध हैं। पांडवों के पास लौट जाने को वह यदि अनिच्छुक हैं, तो उपस्थित वहां सभा के सामने वह कौरवों को ग्रहण कर सकती हैं। वरना हमारे बंधु वरिष्ठ उदार हृदय कर्ण जहां उपस्थित हैं। दुशासन ने व्यंग किया। मैं अग्निशिखा की तरह भभक उठी। भीमसेन के अपमान किसी भी तरह सह नहीं पाए। हुंकार भरकर कहा, तेरी मृत्यु तुझे बुला रही है दुशासन। महासमर होकर रहेगा। याज्ञसेनी की इस लांछना और अपमान के कारण ही कौरवों का नाश होगा। आर्यव्रत के लाखों क्षत्रियों का निधन होगा। याज्ञसेनी का जन्म लगन के समय हुई आकाशवाणी बहुत शीघ्र सच होगी। युधिष्ठिर ने खड़े होकर भीम को शांत किया। हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र से अनुरोध किया, अनुमति दे पितृदेव, आपकी आज्ञा शिरोधरी होगी। उद्धार स्वर में धृतराष्ट्र ने कहा, जाओ बेटा, सती याज्ञसेनी के साथ सुख से रहो। इस नेत्रहीन वृद्ध को क्षमा कर देना याज्ञसेनी। ऐसी अन्यायपूर्ण दूत क्रीड़ा के लिए बाध्य होकर मैंने अनुमति दी थी। पुत्र यदि पिता का उपदेश ना माने तो पिता की लाचारी मेरे सिवा कौन समझेगा। पर तुम्हारे इस अपमान ने तुम्हारा मान 100 गुना कर दिया। मेरे पुत्र अब अपनी शक्ति और पराक्रम को समझ पाए होंगे, किंतु दूत क्रीड़ा के परिणाम ने दिखा दिया कि पांडव कितने महान हैं। युधिष्ठिर की धर्मपरायणता, अर्जुन का धैर्य, भीम का पराक्रम और सत्य साहस, नकुल सहदेव की नीति और शांति जगत के आगे प्रकट हो गई।
हे युधिष्ठिर, अब सती द्रौपदी का मान भंजन कर इंद्रप्रस्थ लौट जाओ। सुख शांति से प्रजा पालन करो। अपने अबोध कौरव भाइयों के साथ मैत्री स्थापना करो। कलह से किसी विवाद का समाधान नहीं होगा, वरन राज्य के राज्य नष्ट हो जाते हैं। सभा छोड़ने से पहले हाथ जोड़ मैंने सबको प्रणाम किया, विनम्र होकर कहा, सब गुरुजनों के आगे क्षमा प्रार्थी हूँ। सभा स्थल में आते समय दुखी और उत्तेजना के गुरु भार के कारण प्रथम कर्तव्य गुरुजनों को प्रणाम करना भूल गई थी। शतवार क्षमा मांगती हूँ। मां गंधारी को प्रणाम कर इंद्रप्रस्थ लौटने को प्रस्तुत हो रहे थे कि तभी फिर द्रुत क्रीड़ा के लिए दुर्योधन ने युधिष्ठिर को निमंत्रण भेजा। युधिष्ठिर ने दीर्घ सांस छोड़कर कहा, यही है भाग्य का खेल। मैं जानता हूँ अब की बार भी हारूंगा। मैं निमंत्रण ठुकराना संभव नहीं। युधिष्ठिर सभागृह जाने के लिए निकले। मैं पत्थर रोककर खड़ी हो गई। मुझे क्रोध में भरी देख युधिष्ठिर ने कोमल स्वर में कहा, रास्ता छोड़ो याज्ञसेनी, मुझे धर्म मार्ग पर चलने दो। आज के लिए इतना ही।